Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय में चर्चा करने जा रहे हैं और वो हमारा इम्पोर्टेंट विषय है, वो है हमारा रीट 2021 की कट ऑफ को लेकर। देखो रीट 2021 की जो आपकी टीएसपी एरिया कट ऑफ उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। देखो क्या चर्चा करेंगे, देखो जो आपकी वेटिंग लिस्ट है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। भाई आपकी क्या हिसाब से आपकी वेटिंग लिस्ट रहने वाली है। देखो प्यारे साथियों, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मैं आपको फिर बोलूँगा, आपकी वेटिंग लिस्ट आपकी आनी है। आपकी 25 अगस्त के बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। तो देखिए प्यारे साथियों, इसमें क्या होगा, जो आपके टीएसपी एरिया है ना, इसमें आपकी जो जर्नल कैटेगरी, इसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला वेटिंग के अंतर्गत कैसे होगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो कन्फ्यूजन है वो आपको मैं डाउट कर देता हूँ। तो देखो प्यारे साथियों, जो आपके दोहरी डिग्री वाले थे, जो आपकी दोहरी डिग्री वाले थे, वो आपके जितना जांच करने पर, इनका तथ्य को एकत्रित करने में समय लगा, उस हिसाब से हमने इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं कि जो जर्नल कैटेगरी वाले थे उनको सबसे ज़्यादा दोहरी डिग्रियों में निकाला गया आपकी टीएसपी एरिया के अंतर्गत, और सबसे ज़्यादा आपके बांसवाड़ा और आपके डूंगरपुर से निकाला गया आपके टीएसपी एरिया वालों को, ठीक है ना। और जिसमें आपके जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे निकाले गए वो आपकी जर्नल से निकाले गए। तो कहीं ना कहीं जर्नल में, तो इससे ये पता लगता है जो वेटिंग आएगी आपकी टीएसपी रहेगी, तो कहीं ना कहीं जर्नल को सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें होने वाला है, समझे ना। तो देखिए प्यारे साथियों, आपकी जो रियल में जो आपकी सीट थी वो 3500 सीट थी। आपकी ध्यान देने की बात को, आपकी टीएसपी एरिया में रीट 2021 के अंतर्गत जो आपकी टोटल सीट आई थी L1 की आपके हिस्से में, वो आई थी 3500 सीटें आपकी आई थी। जिनमें से प्यारे साथियों देखो, जो आपकी 3500 सीट थी यह आपकी टीएसपी एरिया की थी, स्पेशल टीएसपी। देखो इसमें आपकी विशेष शिक्षक वाले नहीं है, मैं ध्यान रखना, विशेष शिक्षकों की बात इसमें नहीं कर रहा हूँ। जो आपके स्पेशल एजुकेशन वाले शिक्षक होते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सामान्य शिक्षकों की बात कर रहा हूँ जो टीएसपी एरिया से हैं। देखिए प्यारे साथियों, 3500 सीट थी, जिनमें से लगभग 3100 सीटों पर तो बच्चों ने ज्वाइनिंग कर लिया गया है। ध्यान रखना, आपकी सीटें बची है 400 समथिंग, इसमें सीटें बच चुकी हैं। जिनमें से देखो कुछ सीटें जो आपकी बची हुई हैं, इनमें से आपकी जो 252 सीटें, जो आपकी 252 सीटें जो राजस्थान सरकार ने ऑलरेडी रिजर्व रख रखी हैं, ध्यान रखना रिजर्व रख रखी हैं कुछ सीटें इसमें। और आपकी जो 400 जो सीटें हैं, ये वर्तमान जो 400 सीटें हैं, ये सीटें आपकी देखो, हालांकि यहाँ पर जो बच्चों को ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए वो 3500 सीटें थी। देखो मैं आपको बता देता हूँ, 3500 सीटें आपकी टोटल थी। ज्वाइनिंग आपको जो होनी थी वो आपकी जो बच्चों को जो किया गया था, भाई जो बच्चों की जो ये 3500 सीटों पर ज्वाइनिंग करनी थी, बच्चों को जो वो किया गया था, जिला आवंटित किए गए थे, वो आपके 3470 सीटों पर किए गए थे। कितने, 3470 शायद 3460 थी शायद, हाँ 3460 सीटों पर किए गए थे। यानी कि यहाँ पर आपकी 40-60 सीटें आपकी राजस्थान सरकार ने यहाँ पर राख ली गई थी। अब आपकी देखो क्या होगा, लगभग आपके 3100 सीटों पर लगभग आपके, देखो ये मैं आपको ध्यान रखना, ये प्रमाणित नहीं है, ये एक अनुमानित बता रहा हूँ, ध्यान रखना। कभी ऐसा नहीं कि आपको सारे डाटा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मैं एक अनुमानित बताऊँ, लगभग जितना भी जांच की जा रही है उस हिसाब से। क्योंकि अभी आपको पता, अभी बीकानेर निदेशालय के पास खुद का डाटा नहीं है, उनके पास भी ये डाटा नहीं पहुँचा है, लेकिन मैं आपको एक अनुमानित बता रहा हूँ। क्योंकि जितना मैंने तथ्य संघर्ष जो मतलब कह सकते हैं ना, तथ्य इकट्ठे किए, उनसे मैं एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आपके 3100 समथिंग बच्चों को ज्वाइनिंग इसमें हो चुकी है। आपकी 400 सीटों में से आपकी 40 सीटें तो आपकी रिजर्व रखी गई थी, जिसमें से आपकी बची 360 सीटें। तो इन पर आपकी वेटिंग आएगी, कितने पर आएगी, 360 को समथिंग आपकी वेटिंग आने वाली, राइट। तो जिसमें से आपको सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो जर्नल कैटेगरी को होगा। तो प्यारे साथी, ये जो मैं आपको कट ऑफ मैं आपको जो वेटिंग लिस्ट की जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ये प्रमाणित नहीं है, ये आपको अनुमानित है। हाँ, ये जो अनुमानित जो मैं आपको लगा के जो बता रहा हूँ, इसमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है बस। बाकी आपकी जो वेटिंग आएगी ना, वो सिर्फ सेम रहने वाली, बस सिर्फ 19-20 का फ़र्क हो जाएगा। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बार बार इसी बात को लेकर कमेंट करते हैं कि सर आपके पास ये डाटा आता कहाँ से, आप जो फालतू वीडियो बना देते हो। तो प्यारे साथी देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो आपके प्रूफ के तौर पर। जब आपकी 25 तारीख के बाद वेटिंग आएगी तो आप रख सकते हो। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव भरी होती है, वो विद्यार्थी प्लीज़ हमारे चैनल से दूर हो जाए। उन विद्यार्थियों से हमारे चैनल पर कोई काम नहीं है, और नहीं उन विद्यार्थियों को हमारे चैनल से जुड़ने की ज़रूरत है। इस पर सिर्फ जो विश्वास करता है और जो विद्यार्थी सिर्फ ट्रस्ट करता है और विश्वास करता पढ़ता है, वही विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े, अन्यथा फालतू लोगों को इस चैनल पर जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे साथियों,
आज जो हम चर्चा करेंगे वो बहुत ही एनालाइज और विश्लेषण साथ में आपको बताने जा रहा हूँ, और सिर्फ आपकी डीओबी के साथ मैं आपको चर्चा करूँगा। जो आपकी डीओबी है ना, उसके साथ मैं आपको चर्चा करूँगा भाई कितनी डीओबी तक आपकी वेटिंग लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, लेकिन उससे पहले एक बार अभी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई एक बार लाल बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पर कर लीजिएगा बटन को दबाकर घंटी वाले को, ठीक है ना। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो स्किप नहीं करना, ठीक है ना। चलिए तो देखिए प्यारे साथियों, टीएसपी एरिया कट ऑफ हम बात करेंगे जर्नल की। तो साथ ही साथ मैं आपको देखो 2021 में जो आपकी 2021 जो रीट था जिसमें आपकी कट ऑफ ऑलरेडी जा चुकी है, जो आपकी ऑलरेडी निकल चुकी है, जिसमें आपके डीओबी तक आपको बता भाई इतनी डीओबी तक उसका हो जाएगा। उस हिसाब से मैं आपकी 2021 की फाइनल कट ऑफ और आपकी वेटिंग की तुलनात्मक अध्ययन के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है ना। देखो आपकी जो जर्नल की जो कट ऑफ थी, इसमें जर्नल की जो आपकी कट ऑफ थी, एक सेकंड रुकिएगा, देखो जो आपकी जर्नल की जो कट ऑफ गई थी भाई, आपकी जो जर्नल कट ऑफ थी वो आपकी थी 118 नंबर मेल और फीमेल। ध्यान देना 118 नंबर मेल एंड फीमेल पे गई थी, और जिन विद्यार्थियों की 1999 डेट ऑफ बर्थ थी, देखो 100 यानी कि 118 नंबर और आपकी मेल एंड फीमेल, यानी कि 118 नंबर और मेल और फीमेल थे जिनकी 1999 डेट ऑफ बर्थ थी और 118 नंबर थे, उनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका था। अब बात आती है वेटिंग की। अब बात आती है अगर वेटिंग आती है तो इतने कितने पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान देना प्यारे साथियों, टीएसपी एरिया में जर्नल कैटेगरी से जिन विद्यार्थियों के 117 नंबर बन रहे हैं, 117 अंक जिनके बन रहे हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1993, ध्यान रखना जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1993, उनका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरे पूरे उम्मीद बन जाती है, ठीक है ना। जिनकी 117 नंबर और 1993 में जिनकी डीओबी है, अब वो मेल और फीमेल दोनों में बता रहा हूँ, साथ में ध्यान रखना, ठीक है ना। और जनरल कैटेगरी जो बिलोंग करता है उनका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ये हो गई सामान्य की। अगर इसी में हम बात करते हैं, अगर इसी में हम बात करें डब्ल्यूडी की, कि भाई डब्ल्यूडी का कितने पता, देखो डब्ल्यूडी की जो हमारी जो होती है, हमारी विधवा औरतें होती है, देखो उनकी 75 नंबर पर गई थी यानी 75 नंबर पर गई थी, और उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी थी 1991 में उनकी डेट ऑफ बर्थ ली थी। अगर इसी की हम बात करते हैं तो इनकी अगर वेटिंग देखो, जो आपकी वेटिंग आएगी इसमें कैसे होगा, तो इनके जिनके 73 अंक बन रहे हो और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1990 है, ध्यान देना जो आपकी टीएसपी एरिया में जो आपकी डब्ल्यूडी से जिन औरतों के सिलेक्शन हुआ था 75 नंबर 1991 पे, अब उनका जिनके 73 अंक बन रहे हो और 1990 जिनकी डीओबी हो, उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा इस वेटिंग के अंतर्गत, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्लियर होगा। अगर हम बात करें इसमें, इसी में बात करें अगर हम डिवोर्स की डीबी की अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो गया था वो 75 अंक पर गई थी और 1994 तक उनकी डेट ऑफ बर्थ ली थी। कितनी? 1994 में उनकी डेट ऑफ बर्थ ली गई थी, ठीक है ना। अगर इनका वेटिंग आती, वेटिंग जो आपका सिलेक्शन होता है तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा 93 आपके 73 अंक पर 1992 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ रहे किस चीज़ को। देखो अब मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखो मेल एंड फीमेल, देखो मेल एंड फीमेल जिनके 100, देखिए एक मिनट, मेल एंड फीमेल जिनके 118 नंबर थे उनका 1999 जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी उनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है इसमें। तो जिन विद्यार्थियों के अब 117 अंक बन रहे हों और 1993 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है भाई, उनका मेल एंड फीमेल उनका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरे पूरे अच्छे चांस हैं। समझ रहे हो ना, पूरे पूरे अच्छे चांस हैं, बहुत ही ज़्यादा चांस है जिनके 1993 जिनकी डेट ऑफ बर्थ और 117 नंबर जिनके बन रहे हो तो जनरल कैटेगरी से। उसी प्रकार जिनके डब्ल्यूडी से जिन महिलाओं के 75 अंक थे और 1991 में थी जिनकी डेट ऑफ बर्थ उनका सिलेक्शन हो गया था, अब जिन महिलाओं के डब्ल्यूडी से या जिनका वेटिंग होना उनके 73 अंक जिनके बन रहे हों और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1990 है उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर हम बात करें डिवोर्स ईयर की, जनरल कैटेगरी से जो डिवोर्स ईयर जो हमारी महिला होती है उनका 75 अंक पर गई थी और 1994 तक उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, अब इनका 73 अंक पर 1992 तक की डेट ऑफ बर्थ इनका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी से। तो देखिए प्यारे साथियों, जो आपकी डब्ल्यूडी और आपकी जो डीवी है ना, इनका मतलब क्या होता है, देखो कि इनमें ना क्रम से नंबर नहीं होते। जैसे कि मानो हो सकता है कि आपके 76 नंबर पे या फिर आपके 72 नंबर पे कोई अंक पे कोई महिला ही नहीं हो, इसमें आपके क्रम से नंबर नहीं होते। इसमें एक एक अंक पर कोई महिला ही नहीं होती, हो सकता है एक अंक पे ज़्यादा महिला हो, एक पे एक भी नहीं हो। इस प्रकार से आपके इसमें दो दो अंक घट जाएंगे आपके डिवोर्स ईयर और आपके डब्ल्यूडी में, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जनरल कैटेगरी कट ऑफ इसमें सिर्फ 19-20 का फर्क हो सकता है, कट ऑफ आपकी यही जाने वाली है आपकी वेटिंग की। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 साल या 2 साल चेंज हो सकता है, बाकी सेम कट ऑफ तो यही जाने वाली, इस चीज़ को हम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
चलिए प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब एससी कैटेगरी में हम बात करते हैं एससी की। तो देखो एससी टीएसपी एरिया, तो भाई इसमें जो जर्नल के जो विद्यार्थी थे, जर्नल वाले जो विद्यार्थी यानी कि मेल एंड फीमेल, हम बात करते हैं टीएसपी में जो जर्नल वाले थे मेल एंड फीमेल। तो देखिएगा इनका, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। देखो तो इनकी गई थी, कितने पे गई थी, इनके 95 अंक जिनके बन गए थे और उनकी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1993 में थी, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया मेल एंड फीमेल, ठीक है ना। मेल एंड फीमेल का सिलेक्शन 95 अंक एससी कैटेगरी से 1993 में टीएसपी में सिलेक्शन हो गया था उनका। अगर हम बात करते हैं इसमें वेटिंग के, तो जिन विद्यार्थियों के 95 यानी कि जिन विद्यार्थियों के 95 अंक हैं, तो भाई ध्यान रखना 1993 में इसकी गई थी, तो यहाँ पर आपकी सिर्फ और सिर्फ डीओबी ही क्लियर हो पाएगी, समझ रहे हो ना। अब देखो दिमाग में क्वेश्चन चलेगा, जो विद्यार्थी एससी कैटेगरी से मेल एंड फीमेल जो कि आपके टीएसपी रहते, तो उसके दिमाग में सिर्फ यही क्वेश्चन चलेगा कि सर इसमें एक अंक क्यों नहीं घट रही। तो देखिएगा प्यारे साथियों, जो आपके 1993 से लेकर और आपके 2003 तक जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इसमें आपके 10 साल का अंतर आता है। कितने के साल का आता है? 10 साल का अंतर आता है। और इतनी ही सीटें आपके बट में आएंगी, यानी कि इतनी ही सीटें आपके हिस्से में आएंगी, तो उतनी ही आपकी डीओबी यहाँ पर क्लियर हो पाएगी, आपका ज़्यादा कुछ इसमें नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो वेटिंग होती है इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है वो जर्नल कैटेगरी को होता है, बजाय आपकी एससी और एसटी कैटेगरी के, समझ रहे हो ना। जर्नल कैटेगरी सबसे ज़्यादा फायदा होता है बजाय एससी और एसटी। अगर रीसफल आता है तो एससी और एसटी को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, जर्नल को इसमें नहीं होता रीसफल में। लेकिन वेटिंग में सबसे ज़्यादा फायदा होता है किसको? वेटिंग में सबसे ज़्यादा फायदा जनरल को होता है, एससी और एसटी को नहीं होता, ठीक है। तो ये क्लियर आपको फंडा यहाँ से लगभग क्लियर होगा कि अगर जनरल कैटेगरी से जिनके एससी कैटेगरी से जिनके मेल फीमेल जिनके 95 अंक हैं और उनकी 1993 में डेट ऑफ बर्थ उनका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन जिनके 95 अंक हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ 2003 तक है, तो उनका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। 95 अंक जिनकी देखो 94, 95, 96, 97, 99, 100 परिवार की 1-2 के तक के सिलेक्शन नहीं हुआ था, अब उनकी इसमें डीओबी 95 अंक पर डीओबी पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कोई इस चीज़ से तनाव मत लेना, बाकी अपने हिसाब से आप कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें जितना मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ ऑथेंटिक बता रहा हूँ, बाकी अब आप अपने हिसाब से कुछ लगा सकते हो। बाकी ऐसी कैटेगरी में डीओबी ही क्लियर हो पाएगी, ठीक है ना। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में, देखो एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें हम डब्ल्यूडी की, तो डब्ल्यूडी की देखो गई थी 80 अंक पर गई थी। कितने गई थी? 80 अंक पर गई थी और आपको 1985 तक इसमें आपकी डीओबी ली थी। तो अब आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन कितने पर हो जाएगा? तो आपके एससी कैटेगरी में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा कितने पर? जिन महिलाओं के, ध्यान देना, जिन महिलाओं के 79 नंबर बन रहे हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1990 है, उनका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। एससी कैटेगरी से डब्ल्यूडी में जिन महिलाओं के 80 अंक हैं और 1985 में गई थी डेट ऑफ बर्थ जिनकी, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था एससी कैटेगरी। अब जिनके 79 नंबर बने 79 और जिनके आपको 1990 डेट ऑफ बर्थ है, उनका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा निश्चिंत, ठीक है ना। तो यहाँ से ये फंडा क्लियर हो चुका है। और इसमें हम बात करें डिवोर्स ईयर की, तो आपकी डिवोर्स ईयर एक भी महिला आपकी एससी कैटेगरी से थी नहीं अब की बार कट ऑफ में, ठीक है ना। और थी तो उनका ऑल सभी का सिलेक्शन हो चुका है। चलिए आगे बात करते हैं एसटी की बात करते हैं। तो देखो एसटी की बात करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाएगा। देखो एसटी की हम बात करेंगे, एसटी तो भाई एसटी में जो आपके जर्नल में की मेल और फीमेल थी, तो भाई जो इनका सिलेक्शन हुआ था ना, वो हुआ था आपके 99 नंबर, जिनके 99 नंबर थे और आपके 1994 तक की जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी, उनका सिलेक्शन हो गया था। अब देखिए प्यारे साथियों, इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ, जो आपके 99 नंबर थे और आपके 1994 तक की जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी, उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अब देखो जिन विद्यार्थियों के एसटी कैटेगरी, ध्यान रखना एसटी कैटेगरी में जिन विद्यार्थियों के एसटी कैटेगरी में 98 नंबर बन रहे हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1987 से लेकर और आपके 88 तक, ध्यान देना प्यारे साथियों, जिन विद्यार्थियों के एसटी कैटेगरी से 98 नंबर बन रहे हों और 1987 या 88 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका वेटिंग में सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखना। बाकी देखो इसमें भी आपकी डीओबी क्लियर हो पाएगी और आपके 98 जिनमें 87 और 88 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपकी एसटी कैटेगरी से मेल एंड फीमेल का, ठीक है ना। तो ये क्लियर होगा। अगर हम एसटी कैटेगरी में हम बात करें, तो एसटी कैटेगरी में अगर हम बात करें
WD की और हम बात करें साथ डी वीकेंड डिवोर्सरी वालों की, तो इनकी जो आपकी कट ऑफ थी, इनकी गई थी 75 अंक पर गई थी और आपके साथ में ली थी 1982 तक की डेट ऑफ बर्थ ली थी। अगर हम बात करें WD की, सॉरी डी वीकेंड डिवोर्सरी, तो 21 अंक पर इनकी गई थी और आपकी इनकी ली थी 1990 तक की इनकी डेट ऑफ बर्थ ली थी, राइट। अगर हम बात करते हैं अब साथ ही में इनकी कि भाई इनकी अब वेटिंग वाली जो कट ऑफ है वो किस प्रकार रहने वाली है, तो देखो जो महिला WD थी जिनके 75 अंक 1982 सिलेक्शन हो गया था, अब वो महिला जिनके 74 अंक बन रहे हो, देखो WD की बात कर रहे हैं, जिनके 74 अंक बन रहे हो, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 88 तक है, ध्यान देना, जिनके 74 अंक बन रहे हो, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 88 तक है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ST कैटेगरी से। और अगर हम बात करें डिवोर्सर की, जिनके 90 अंक बन रहे हों और जिनके 88 से और 89 जिनकी 89 88 जिनकी आपकी कह सकते हैं हम DOB हो, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपकी ST कैटेगरी में, आपकी डिवोर्सर महिलाओं का। तो प्यारे साथी, ये इनका फंडा था, मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, जो SC वाले विद्यार्थी वो नाराज़ नहीं होएगा, कभी ऐसा नहीं नाराज़ हो जाए, उनके लिए बताओ नाराज़ नहीं होएगा, क्योंकि जो SC कैटेगरी है उनमें सिर्फ और सिर्फ DOB ही क्लियर हो पा रही है, ये ध्यान रखें, DOB ही क्लियर हो पा रही है, उसमें आप नाराज़ नहीं होगा, वो कटु सत्य है, वो आपको सहना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी हो सकता है अगर आपकी और भी ज़्यादा वेटिंग अगर उसमें एक्स्ट्रा आती है, तो आप एक नंबर घटाकर आप देख सकते हो, एक नंबर घटाकर आपको 1990 तक का सिलेक्शन होने की पूरी फिर उसमें उम्मीद हो जाती है। बाकी आपके इसमें आपके जो कट ऑफ आएगी SC की, वो उसमें सिर्फ DOB ही क्लियर हो पा रही है, ठीक है ना। बाकी SC कैटेगरी, जो ST कैटेगरी, वो मैंने आपको बता दी बच्चे अच्छे से, और जर्नल के आपको बड़े विश्लेषण बताया, और मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो जर्नल कैटेगरी को होता है वेटिंग में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। वेटिंग में सबसे ज़्यादा फाइनल आपको जर्नल कैटेगरी को होता है। बाकी अन्य जो आपका रीसफल आता है उसमें आपके जो होते हैं आरक्षित वर्ग होते हैं, जो आपके SC ST OBC, उनको ही इसमें फ़ायदा होता है। वेटिंग में सबसे ज़्यादा फायदा होता है जर्नल कैटेगरी को, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको बड़े अच्छे और एनालिसिस के साथ आपको बता दी। अगर कोई विद्यार्थी इस बात से सहमत नहीं है और मेरे पास इस बात को लेकर मैसेज करता है कि आपके पास डाटा कहाँ से आया, तो देखो ये तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मेरे पास ये डाटा कहाँ से आया, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूंगा, ये डाटा आपको, देखो आप बहुत दिन से बोल रहे हो सर वेटिंग के ऊपर, लिस्ट के ऊपर, मतलब कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाइए, बनाओ, लेकिन मेरे पास से डाटा प्राप्त करने में 5 से 6 दिन प्राप्त हो गए, 5 से 6 दिन मुझे लग गए थे, तब जाके डाटा प्राप्त किया और मैंने एकत्रित करके इनका विश्लेषण करके तब जाके मैंने आपको बताया। बाकी ऐसा नहीं है कि देखो अभी आप सभी को पता हो, बीकानेर निदेशालय के पास भी अभी प्रॉपर जो डाटा होता है वो भी नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि 12 अगस्त के बाद आपको डाटा पहुंचेगा, उसके बाद आपके पास कुछ इसका रीजन आएगा। बाकी अगर 12 तारीख के बाद अगर डाटा पहुंच जाता है तो मैं आपको 13 तारीख को ही ऑथेंटिक कट ऑफ बता दूंगा कि भाई आपकी इतने नंबर पर इतने ही तक का और इतने दिन तक का, जैसे कि आपके 7/9/1992 किसी की, तो मैं आपको बता दूंगा 7/9/1992 तक का ही सिलेक्शन होगा उस दिन 13 तारीख को। 12 तारीख प्राप्त होगा, 13 तारीख को मैं आपको ये बता दूंगा। बाकी अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है ना, अनुमानित कट ऑफ, ये आप ध्यान रखिएगा, ये ऑथेंटिक कट ऑफ नहीं, लेकिन ये जो अनुमानित जो कट ऑफ बताइए इसमें कम से कम 99.99% आपकी इसमें ऑथेंटिक कट ऑफ से मेल खाई, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे ये की बात कहना चाहूँगा, अगर कोई विद्यार्थी से असहमत है तो प्लीज़ साथियों मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि आपके पास डाटा कहाँ से आया, क्या करते हो, वो है तो झूठ बोलते हो, फेक न्यूज़ है, फेक वीडियो बनाते हो, उस वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा आप हमारे चैनल से, माफ़ी चाहता हूँ, आप हमारे चैनल से दूर हो जाएगा, आपके लिए हमारे चैनल पर कोई भी जगह नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, मिलेंगे बहुत जल्दी किसी ऐसी अन्य वीडियो में, तब तक दोस्तों आपसे विदाई लेना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है ना।